हाँ जी, सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं। राजस्थान पशु परिचर का पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 वीडियो डाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे और इसी फेसबुक पेज पर। आपने अगर नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। पूरे के पूरे वीडियोज़ यहाँ पर आपके लिए प्रॉपरली आ रही हैं। इसके साथ दोस्तों, यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा देर मत करिएगा दोस्तों, जुड़ जाइए। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जीके संजय भुंकल नाम से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नाम जो है वो सेव कर लेता हूँ, आपका नंबर जो है वो सेव कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हर तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैथ, साइंस, इसके अलावा राजस्थान जीके और इसके साथ ही पशुपालन का जो बी पार्ट है वो भी इसके अंदर ही सम्मिलित होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ब्रिटिश पुलिस ने किस स्वतंत्रता सेनानी के प्राणांत के लिए एक सर्प उनकी काल कोठरी में छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, पंडित नेन्यूराम शर्मा, सर्प यानी सांप जो है वो छोड़ दिया जाता है। पंडित नेन्यूराम शर्मा की बात यहाँ से कर ली जाती है। दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने यहाँ पे देखिएगा अगस्त 1947 में जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 जो है पारित किया था। वैसे प्रॉपर अर्थ जो आपकी पॉलिटी है, राज व्यवस्था जो है दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन राजस्थान अध्ययन दे रखा है। वहां से कुछ इक्का दुक्का प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिएगा, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध की नीति को किस रूप में नामित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी आपके लिए। तो यहाँ पे राजपूत नीति देखने को मिल जाती है। करेक्ट आंसर राजपूत नीति। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई, जब 7वें चरण यानी अर्थात अंतिम चरण में उनको शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है अंतिम चरण में? तो यहाँ पे देखिएगा, माउंट आबू की बात कर लेते हैं, अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र, और सुनील टप्पा का क्षेत्र जो है एमपी से लिया जाता है, झालावाड़ का एक क्षेत्र उधर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, विदसाल भंजिका के लेखक राजशेखर ने अपने शिष्यों महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार शासक को रघुकुल तिलक कहा। बिल्कुल कहा था। नैणसीरी ख्यात में नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की संख्या बताई है, यानी कितनी संख्या यानी शाखाओं का विवरण दिया है। तो टोटल यहाँ पे हम देखते हैं 26 शाखाओं का विवरण हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजपूत शासक जिसको हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू सुल्तान की बात करें तो कुंभा की बात कर ली जाती है, महाराणा कुंभा या कुंभा को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ का महाराणा प्रताप व मेवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा जो है वो कौन है? तो राव चंद्रसेन करेक्ट आंसर है। आप अब ईमानदारी से बता दीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, भारतीय डाक विभाग और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया था? याद रखिएगा इस प्रश्न को भी, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 1976 के अंदर ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता जिसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रो एचडीएस सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न पर। वर्ष 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है किसे बनाया जाता है? वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो आपके हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद राजस्थान पर आक्रमण करने और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम बता दीजिएगा। जल्दी से मुगल सम्राट का नाम लिखिएगा तो अकबर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर का नाम लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान के किस भाग में योध्या प्रदेश यानी योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? तो योध्या प्रदेश में आप देख सकते हैं दोस्तों, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ का क्षेत्र आया करता था। उत्तरी भाग यहाँ पे हम देखते हैं, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जितारण का युद्ध
जेतारण का युद्ध 1539 के अंदर होता है, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ। इसी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गिरी सुमेल युद्ध के नाम से इसको जाना जा सकता है। वर्तमान राजस्थान के किस जिले में आता है? कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं किस राजा को 1857 की क्रांति में सहयोग के फलस्वरूप सितार ए हिंद की उपाधि मिली थी? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर जयपुर के राम सिंह सेकंड को मिलती है, जयपुर के राम सिंह सेकंड। उसके बाद बात करते हैं बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 15वां नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो देखिएगा, यह आंदोलन 1887 में प्रारंभ हुआ। क्या पूछा? कथन सही पूछा है आपसे। तो यहाँ इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। बिल्कुल, बाद में बिजोलिया, अलग अलग 3 पीरियड के अंदर इसको मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सोंथी सभ्यता कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है, यानी सोंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जा सकता है। और इस सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो दोस्तों आपकी खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा को सर्वप्रथम शुरुआत मानी जाती है? अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम यानी इंग्लिश एजुकेशन की जो शुरुआत है वो दोस्तों कहाँ से होती है? तो वो राजस्थान के अजमेर ज़िले से मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जिसका संबंध है किससे है? जिसका संबंध ये दोस्तों मोतीलाल तेजावत के साथ इनका संबंध रहता है। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। इससे संबंधित जो कथन है उसकी अगर बात करें तो ये सभी कथन वैसे तो सही हैं, यानी कौन कौन से कथन सही है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखिएगा, इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक बात है। इस संघ की राजधानी जयपुर है, ये भी ठीक बात है। इस संघ के राज प्रमुख मानसिंह सेकंड जयपुर के शासक बनाए गए, तो बिल्कुल इसमें डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अशफाक उल्ला को राजस्थान में छिपाने वाले व्यक्ति थे। तो ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी थे। किसान आंदोलन के संबंध यानी क्रांतिकारी का ये टॉपिक आपके बीच में, अशफाक उल्ला को राजस्थान में छिपाने वाले व्यक्ति थे अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गोडगिल ने किया था। बिल्कुल, मत्स्य संघ जो प्रथम चरण था उसका जो उद्घाटन है नरहरि गोडगिल ने किया था, और दूसरे चरण का भी गोडगिल ने ही किया था। तो यहाँ पे देखिएगा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 18 मार्च 1948 करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद झाला अज्जा ने निम्न में से किस शासक के चिन्हों को धारण करके युद्ध को संभालने का प्रयास किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी आपके लिए, कंफ्यूज नहीं होना। राणा सांगा का नाम लिया जाता है। झाला अज्जा और झाला सज्जा, सज्जा में आप महाराणा प्रताप याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व आपके लिए आ जाता है प्रश्न। ये 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की अवधि का रहता है। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का जो प्रभुत्व है वो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य रहता है। अगला प्रश्न, किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला भी, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो आपने अगर देखी हो पढ़ी हो तो उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि राणा कुंभा जो उसको धर्म और पवित्रता का अवतार कहा जाता है। कौन सी प्रशस्ति है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति याद रखिएगा। उसके बाद शेरशाह और मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी के अंदर। वर्तमान राजस्थान के किस जिले में होता है? जरूर कमेंट में करना बताना। उसके बाद सिवाना का किला राजस्थान के वर्तमान में आपको बताओ तो बालोतरा जिले में है। एक पर्वतीय दुर्ग है बिल्कुल, जो बाड़मेर जिले में नहीं बालोतरा में है अवस्थित है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कब करवाया था? तो ये दोस्तों आपके 10वीं सदी के अंदर इसको करवाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें मुख्य थाकना शैली में 4-5 ढोल के साथ एक साथ बजाना शुरू करता है वह है। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने ढोल नृत्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, किस जनजाति में गिरी के गोले लेन देन मात्र से ही विवाह जो है पक्का समझा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका सांसी जनजाति हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं द्वारिकाधीश का मंदिर राजसमंद
जिले में है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1652 से लेकर 1680 यानी हम कह सकते हैं 1671 ईस्वी में करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने बी हो जाता है कांकरोली। कांकरोली का मंदिर राजसमंद की बात कर ली जाएगी। उसके बाद बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध वे गुफाएं जो झालावाड़ के डग कस्बे में, डग झालावाड़ में पड़ता है जी बिल्कुल, तो कोलवी की गुफाएं हमें देखने को मिल जाती है। प्रसिद्ध है, आया हुआ प्रश्न है ये वाला भी। उसके बाद बात करते हैं थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाली वाली देवी, तनोटिया माता को ही कहा जाता है। इनका मंदिर राजस्थान के तनोट गांव जैसलमेर में बना हुआ है। 31 का बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, पोतिया, ढेपाड़ा और खोयतू आदि है। पोतिया, ढेपाड़ा और जो खोयतू है ये क्या है दोस्तों, आदिवासियों के वस्त्र के रूप के नाम हो सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर का ए करेक्ट आंसर है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कलयुग के वाल्मीकि है, कलयुग के क्या है, वाल्मीकि है दोस्तों। इसके अंदर आपका 33 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी। हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय चलाया था। पहले लूटपाट किया करते थे, डकैत थे, डाकू थे, उसके बाद संन्यास धारण कर लिया था वाल्मीकि की तरह। तो कलयुग का वाल्मीकि ने कहा जा सकता है। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो कवि माँ को कहते हैं। कवि माँ का संबंध राजस्थान के भीनमाल से आता है, भीनमाल जालोर में है। उसके बाद बात करते हैं वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्रण ने करवाया और किले का नाम त्रिकोट रखा वह है। तो 34 नंबर का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है, चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ी बोली, मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है। यह निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली बताई जाती है, तो ये दोस्तों मारवाड़ी की ही बोली है। उसके बाद बात करते हैं निम्न को सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करने के लिए आपको देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सुमेलित करने के लिए आपको यहाँ से इसमें देखिएगा वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का ए का चौथा होना चाहिए भाई, ए का चौथा होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, देखो ए का चौथा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए का चौथा इन दोनों में है। इसके बाद देखो पित्तल और पाथल यानी डी का पहला होना चाहिए, डी का पहला इसमें आ रहा है, तो यानी ए करेक्ट आंसर है। सेनानी नाम की मेघराज मुकुल की है और रूठी रानी जो है केसरी सिंह बारठ की आ जाती है। बी का तीसरा है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ देखिएगा ये आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल सा प्रश्न था। उसके बाद किस लोक नृत्य में नर्तक गेरिये के नाम से संबोधित किए जाते हैं, तो गैर नृत्य में बिल्कुल गेरिये के नाम से जाने जाते हैं। तो 37 नंबर का सी करेक्ट आंसर है। किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है बी यानी शिला माता। उसके बाद बात करते हैं संलेखना विधि के द्वारा शरीर त्याग देना, ये संथारा कहलाता है, ये संथारा कहलाता है बिल्कुल भी। 39 का ए संथारा होता है। रीति रिवाज के संबंध में ये प्रश्न आपके बीच में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जा सकता है, राजस्थान का ताजमहल बताइए, जसवंत थड़ा को कहते हैं, जसवंत थड़ा। उसके बाद बात करते हैं किस त्योहार पर लीलटास पक्षी का दर्शन या देखना शुभ माना जाता है, तो 41 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दशहरे के अवसर पर। उसके बाद बात करते हैं चित्तौरों की ओवरी किस चित्र कला शैली से संबंध रखती है, कौन सी चित्तौरों की ओवरी की बात करते हो तो मेवाड़ शैली करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है जो पित्तल और कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है। यह किस नृत्य का मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है, तो किस नृत्य के उपयोग में लेते हैं, तो इसको 13 ताली नृत्य के उपयोग में लेते हैं। उसके बाद भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विद्या से संबंधित थे, जानकीलाल भांड का संबंध जो है दोस्तों आपके संवांग से रहता है। 44 नंबर का ए रहेगा। उसके बाद जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई गई तो वह कहलाती है, ये वाला भी अच्छा शानदार प्रश्न है, मोठड़ा कहलाता है। उसके बाद पित्तल की मीनाकारी प्रसिद्ध है, तो पित्तल का मीनाकारी जयपुर जिले की प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे, तो 47 का आपका बी करेक्ट आंसर है, उस्ता कला करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बलदेव चित्तेरा अलवर के किस राजा का गुरु था, इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी, विनय सिंह का नाम लिया जाता है। उसके बाद रावण हत्ता नामक तद्वाद्य यंत्र से निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है, तो 49 नंबर का यहाँ देखिएगा अनुत्तरित उत्तर
डी ई देखो तद्वाद्यंतर में सर्वश्रेष्ठ रावण तद्वाद्यंतर की श्रेणी में, तद्वाद्यंतर की श्रेणी में तो आता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वाद्यंतर तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा। उसके बाद भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं और उन्हें पुरियां कहा जा सकता है, पुरियां कहा जाता है, तो 50 नंबर का सी करेक्ट आंसर गौरी हो जाएगा, बिल्कुल गौरी। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, जालोड़ कछारी मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है जो राजस्थान में कहाँ पर है, तो राजस्थान के अलवर और जयपुर वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाती है। अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। निम्न विकल्पों में से अरावली की प्रथम 4 चोटी को बताइएगा। तो प्रथम 4 चोटी में गुरु शिखर तो है ही, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गुरु से इसमें आ गई तो ये वाला तो गलत हो जाता है। गुरु से जरा यानी गुरु शेर, उसके बाद जरगा, उसके बाद में अचलगढ़ आएगी, बिल्कुल तारागढ़ नहीं अचलगढ़ आएगी, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती हुई जिसे मावट कहा जा सकता है, यह किस फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, तो यह दोस्तों किस फसल के लिए होती है, तो यहाँ पे रबी की फसल के लिए देखी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्चतम संस्था निम्न में से कौन सी है, तो यहाँ देखिए कौन सी बताई जाती है, 54 नंबर का ए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का नाम लिया जाता है। उसके बाद जोधपुर का भड़लाचरण 500 मेगावाट एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और अडानी समूह के बीच संयुक्त उद्गम में विकास है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किया गया था। राजस्थान जैविक विविधता जो नियम है दोस्तों वो आपके 56 नंबर का सी 2010 के अंदर तैयार किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखे। अगले जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू, टाइम काफ़ी हो चुका है, लगभग 20 के समथिंग और भी जो प्रश्न बचते हैं हमारे उन पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।